नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले करीब 2.25 महीनों से राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर राज्यसभा में भी पिछले 3 दिनों से लगातार चर्चा हो रही है और वहीं सरकार की तरफ से विपक्षी सांसदों से कानून पढ़ने की भी नसीहत दी जा रही है। राज्यसभा में शुक्रवार का दिन बेहद ही दिलचस्प रहा। फिल्मी गीत से विपक्ष की समझ को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया, तो वहीं जुमलों के दौर ने सदन की कार्यवाही को और ज्यादा मजेदार बना दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। खेती पानी से होती है, ये तो सबको पता है। लड़ाई किसानों से जुड़ी है, उसके खून पसीने उसके हक से जुड़ी है, ये भी तय है। लेकिन राज्यसभा में बवाल अन्नदाता के मुद्दे पर नहीं, बल्कि खून की सियासत को लेकर हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके तेवर बिल्कुल अलग थे, जैसे कि आज विपक्ष की खैर नहीं। तोमर ने कांग्रेस को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि मिर्च लगना तो लाजिम था। जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। बात खून की राजनीति पर ही नहीं थमी, फिर बात विपक्ष के उस स्लोगन वाली नींव पर आ गई जिसके बूते कृषि कानून को खत्म कराने की इमारत बनाई जा रही है। अब तक आपने दाल में कुछ काला है ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन अब कृषि कानून में कालेपन पर बहस हो रही है। कृषि मंत्री ने आखिरकार सदन में विपक्ष से वो सवाल पूछ ही डाला जो कि इस पूरी रार की जड़ है। काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। अब भला देश के कृषि मंत्री विपक्ष की जानकारी पर सवाल उठा रहे हों और कोई जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जवाब ऐसे दल की तरफ से सामने आया जो पहले सत्ता में काबिज एनडीए का ही हिस्सा था, लेकिन अब सुर बिल्कुल बदल चुके हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी है। विपिन जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। वाद विवाद के इस दौर में कृषि मंत्री से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उलझ गए, तो केंद्रीय मंत्री ने एक दिन पहले जोर शोर से किसानों का मुद्दा उठाने वाले सांसद को कानून की जानकारी न होने का ही दावा कर दिया। इसमें काला जे है, इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है। 18 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें आपने पहले लिखा है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा उसने डबल इनकम का किया है। कैसे करेंगे? सीड टू मार्केट, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ग्रोथ, इतनी लाइन पे मैं बोलूंगा। विपक्ष का घेराव हो तो सत्ता पक्ष एकजुट होकर ही सामने आता है, और जब कोई अपने अंदाज के लिए मशहूर सदन में बोलने के लिए खड़ा हो तो फिर जवाब ही कुछ अलग होगा। ये बिल मतलब ये बिल बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, मतलब ये सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, और जो बोलते हैं कि ये बिल है काला उनके मुंह को क्या लगाना है, क्या ताला। मतलब उन्होंने मतलब ये बिल इतना अच्छा है, इस बिल का समर्थन मतलब होना चाहिए था। आंदोलन करने वाले किसानों के बारे में हमें बहुत बड़ा आदर है, और लेकिन इतने दिन आंदोलन नहीं करना चाहिए। हमने भी आंदोलन किया है। आंदोलन में तो एक्शन और सियासी ड्रामा लगातार चल ही रहा है, लेकिन सदन में भी अब फिल्मी तरानों से विपक्ष को कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। कहीं एक सिनेमा में आया था, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ ऐसी बनी। तो अच्छा होता कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अद्भुत बातें हैं किसानों को लेकर, वो अच्छे से सुनी जाती तो बात ऐसे ऐसे के बदले अच्छी तरीके से आगे बढ़ती। खैर, राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता और विपक्ष की तनातनी के बीच अब सदन में नजरें पीएम मोदी पर टिकी होंगी, जो कि सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे
और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर 8 से 12 फरवरी को उच्च सदन में हाजिर होने का फरमान सुना दिया है। अब देखना यह है कि पीएम के भाषण के दौरान माहौल किस तरह का होगा। और वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से इंडिया न्यूज के संवाददाता रजत राकेश टंडन ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का, सुनवाते हैं आप। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं। सर, राज्यसभा में तो आपने रिप्लाई दिया, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि अलग से चर्चा चाहिए किसी बिल पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम चर्चा नहीं करेंगे और तीनों बिल वापस। केंद्र सरकार लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कृषि एवं कृषि सुधार बिलों पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब चर्चा आएगी तो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष को सुनेंगे भी और उनका जवाब भी देंगे। मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के लोगों को आग्रह करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से राज्यसभा चल रही है वैसे ही वो लोकसभा को सुचारू रूप से चलने दें और जब चर्चा हो तो अपनी बात रखें। सर, राज्यसभा में रिप्लाई के दौरान आज आपने एक बड़ा अटैक खासतौर से कांग्रेस पार्टी भी किया, जो मैनिफेस्टो एक तरीके से एक बुक लेकर आए थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी कि खून की खेती हुई। उस पर आपने कहा कि हम खून की खेती नहीं करते हैं, कांग्रेस खून की खेती करती है। देखिए, मैंने उस मामले में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मैं बोल रहा था उस समय खड़गे साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने वो दस्तावेज निकाला जो कांग्रेस ने जारी किया और उसका शीर्षक है खून से खेती। तो मैंने उस पर ये कहा कि हमने अभी तक सुना था खेती पानी से होती है, लेकिन कांग्रेस खून से खेती करती है। कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। और वहीं शनिवार को होने वाले किसानों के प्रदर्शन को लेकर लखनऊ पुलिस पूरी तैयारी कर रही है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा ने बताया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने को पुलिस तैयार है और किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कोई हरकत होती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। तैयारी पूरी है और ऐसी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगड़ने देंगे, जो हमारा प्रण है कमिश्नरेट पुलिस का। और किसी भी तरह से अगर इस तरह की कोई हरकत होगी तो हम भी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में करीब 2.5 महीने से किसान आंदोलन जारी है। राजधानी लखनऊ भी किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर रखी है। इंडिया न्यूज के संवाददाता जय शुक्ला ने राजधानी लखनऊ के कुछ किसानों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है किसानों का, सुनवाते हैं। लगातार जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 2 महीने से ऊपर हो रहा है, ऐसे में किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और सरकार से जो वार्ता हो रही है वो भी लगातार विफल जा रही हैं। हालांकि जो सरकार है वो किसानों को जरूर सहानुभूति दे रही है कि उनसे बात की जाएगी और इस चीज़ का हल निकाला जाएगा, लेकिन अब किसान मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर के कल एक बड़े आंदोलन के लिए किसानों ने बताया है। कल किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। पूरे देश में कल किसान चक्का जाम करेंगे। ऐसे में जो राजधानी के किसान हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, ये जानने के लिए हमारे साथ में कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मनोज कुमार नाम है। मनोज जी, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन कर रहा है, सरकार से वार्ताएं विफल जा रही हैं, ऐसे में कल का क्या प्लान है जो जिस तरह से चक्का जाम किया जाएगा? देखिए, आज अभी समय संसद का काल भी चल रहा है। आप देख रहे हैं कि संसद से लेकर रोड तक हर जगह जो है इस काले कानूनों का विरोध हो रहा है। फिर भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है, किसानों की कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। 12 दौर की वार्ता हुई, कोई निर्णय नहीं निकला। ऐसा हमने क्या मांग लिया कि 12 दौर की वार्ता होने के बाद भी सरकार हमारा हल नहीं निकाल पा रही है। हमने क्या कल कैसा किस तरह से चक्का जाम रहेगा आप लोगों का? देखिए, कल 3 घंटे का चक्का जाम का कार्यक्रम है। माननीय राकेश टिकैत जी की तरफ से, राष्ट्रीय आवाहन की तरफ से आदेश हुआ है और लखनऊ मंडल की पूरी टीम और लखनऊ जिले की भारतीय किसान यूनियन टिकैत की जितनी भी टीम है कल रोड पे रहेगी। नेशनल हाईवे, रायबरेली लखनऊ नेशनल हाईवे, जो लखनऊ से जितने भी हाईवे हैं सभी प्रभावित रहेंगे। सब कहीं टोलों पे या कहीं आसपास पे किसान रहेगा, चक्का जाम करेगा, पूर्ण रूप से बंद करेगा। टकराव होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। जिस तरह दिल्ली में सरकार ने कीले गाड़ दी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिया, मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही सरकार के पास ताकत है तो आज चीन जो कब्जा किए हुए बैठा हुआ है उसको क्यों नहीं खदेड़ रहे माननीय प्रधानमंत्री जी? आप मुझे बता दीजिए कि वहाँ पे
चीन हमारे देश के अंदर घुस के बॉर्डर पे आ गया है और आप कुछ नहीं कर बिल्कुल, पा रहे हैं। सरकार ने भी अभी तक जो किसान आंदोलन कर रहा था, उस आंदोलन को रोकने के लिए लगातार जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई थी, तगड़ी बैरिकेडिंग थी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान जी। इरफान जी, बताइए कि आप लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह का विरोध रहेगा जो पूरा कल चक्का जाम करने की बात की? ये कल जो है हमारे नेता साहब हैं, ये सब लोग साथ में रहेंगे और टोल टैक्स पे इसका जो है विरोध होगा और हमारी यही उद्देश्य है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इसका पहुँचे ताकि हम लोगों की मांगें पूरी की जाएं। और हमारे खेत सब चले जा रहे हैं, हम लोगों के किसान बहुत परेशान हैं, जानवरों से हम लोग तार लगाते हैं उसमें भी जो है नहीं बच रहे हैं। तमाम समस्याएं यहाँ देख रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ के सारे किसान थे जिन्होंने बताया कि जिस तरह से किसान लगातार पिछले 2 महीने से ऊपर दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहा। हालांकि दिल्ली सरकार ने उनको रोकने के लिए वहां पर तगड़ी बैरिकेडिंग भी की थी। हालांकि इसका विरोध होने के बाद वो वापस किया गया, उसको सामान्य किया गया। लेकिन अब राजधानी लखनऊ के किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानती तो उसको लेकर के कल जिस तरह से पूरे देश में चक्का जाम का कार्यक्रम है, ऐसे में राजधानी लखनऊ के भी कई नेशनल हाईवेज जाम किए जाएंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। और वहीं गाजियाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम। ये कहना राकेश टिकैत का, सिर्फ जिलाधिकारी को किसान ज्ञापन सौंपेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बलबीर सिंह राजेवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। जाएगा चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुला जा सकता है, ये उनकी वजह है। वे अपना स्टैंड बाई में रहे। कर तो हम बात करना चाह रहे हैं, भाई बात तो करो हमारे से। सरकार है कहाँ, मिल तो रही नहीं, आपको मिला कहीं तो बात करवाइए। उत्तराखंड और यूपी में गन्ने की कटाई में किसान रुझे हुए हैं, इसलिए यहाँ ज्ञापन देंगे। बाकी सारे देश में चक्का जाम नेशनल और स्टेट हाईवेज पे होगा। और सर, दिल्ली को लेकर क्या फैसला लिया गया? दिल्ली कुछ नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर्स पे जो बैठेंगे, जो पहले रूटीन है वही चलता रहेगा। सर, किसी प्रकार को मार्च या कुछ किसानों का? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। दिल्ली बॉर्डर्स पे कुछ नहीं होगा, जो जहाँ है वहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। बन जाएगा चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में। और वहीं किसानों को लेकर अमेरिकी स्टार रिहाना और मियां खलीफा के ट्वीट करने को लेकर राजू श्रीवास्तव ने अनोखे ढंग से तीनों को अपना विरोध दर्ज करवाया है। कानपुर पहुंचे राजू श्रीवास्तव ने कहा कि मैंने इन तीनों का नाम 3 इडियट रख दिया है। ये लोग हमारे देश में कंफ्यूजन पैदा करना चाहती हैं। ये हमें ना अलग कर पाएंगी ना तोड़ पाएंगी। हमारी सरकार किसानों की समस्या सुलझाने को समर्थ है। कांग्रेस की एक विदेशी महिला तो यहाँ है और अब उनको 3 मौसी भी मिल गई हैं। हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जो सच है वो कहना है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी हैं। कुछ विदेशी ताकतें हमें विभाजित करना चाहती हैं, हमें तोड़ना चाहती हैं और हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई, जिनके बीच एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, ठीक है। और ये हमारे देश को कमज़ोर नहीं कर सकती। ये 3 जो महिलाएं बोल रही हैं, मैंने इनका नाम दिया 3 इडियट्स। ये 3 इडियट्स जो है, ना हमें अलग कर पाएंगी ना हमें तोड़ पाएंगी। किसी बाहरी व्यक्ति की दखल देने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेसी लोगों की एक माताजी तो यहाँ हैं विदेशी, अभी 3 मौसी भी मिल गई हैं। और वहीं शामली में हो रहे किसान पंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव जयंत चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन बदस्तूर जारी रखने की बात कही। जयंत चौधरी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने हठधर्मिता दिखाते हुए 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि योगी चाहे कितनी भी धारा 144 लगा लें, किसान अपने मन की बात पंचायतों के माध्यम से आम जनता के सामने रखेंगे। मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी। अभी भैंसवाल गांव में एक बड़ी पंचायत, किसान पंचायत करके आए हैं। चौधरी साहब, कैसी रही पंचायत? बहुत अच्छी थी, व्यवस्थित थी और जितनी हम लोग सोच सकते थे, बहुत कम समय में लोग आए। ये तब आए जब सरकार ने रोकने की कोशिश की, धमकियां दी, अखबार में छपवाया कि अनुमति नहीं है। उनकी ये मंशा थी कि लोग ना आए, लेकिन लोगों ने 2 मिनट नहीं लगाई। इनकी 144 को जो है धारा को सबको नज़रअंदाज करते हुए आए। चौधरी साहब, लगातार पंचायतें हो रही हैं, जन जागरण अभियान भी लोकदल का हम कह सकते हैं किसानों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी इससे? अभी हम मोबिलाइज करते रहेंगे। जो लोग ये सोचते हैं सिर्फ पंजाब का मुद्दा है, सिर्फ सरदारों का मुद्दा है,
ये किसान नहीं आड़ती हैं, ये किसान नहीं खालिस्तानी है, अरे इन्हें कनाडा से पैसा मिल रहा है, इन्हें चीन से पैसा मिल रहा है, ये पाकिस्तान के दलाल हैं। उनका मुंह बंद करने के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में मैं कोशिश करूंगा कि हर कोने में जाकर हम लोग इस तरह का आयोजन करें, संख्या बल आए, सड़क पे लोग आएँ, अपने ताकत का एहसास दिलाएं और सरकार को बताएं कि हम सब एक हैं, हम किसान हैं। क्या माना जाए जो किसान बिरादरी को केंद्र करके आप लोग पंचायत कर रहे हो, तो 2022 की तैयारी शुरू है? देखिए, वोट का मसला है, मैं तो हर पंचायत पे हर मंच पे कह रहा हूँ भाई वोट अगर नहीं दोगे, और मैं तो चाहता हूँ किसान नेतृत्व की बागडोर अपने हाथ में ले। किसान कोई भेड़ नहीं है जो औरों के मुद्दे पे चल के वोट करेगा, अपने मुद्दे रख के वोट करेगा। जो हमारे मुद्दों पे खड़ा होगा, हमारे मुद्दों पे जो सही साबित होगा, उसी के पक्ष में मतदान चलना चाहिए। लोकदल तो है ही किसानों की पार्टी, इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ, लोकदल आह्वान कर रहा है, पंचायत हम लोग जुटा रहे हैं और न्योता दे रहे हैं सबको। जो किसान के साथ देना चाहता है, हमें कोई बैर नहीं। विपक्षी दलों के भी नेता पहुंचे, निमंत्रण है उनको सबको? पंचायत का मतलब होता है जिसको टीस है, जिसको दर्द है, वो आ सकता है, खुला मंच है। आगे क्या रणनीति रहेगी? लगातार मेरे 20 दिन के लगातार, फिर से पूछना चाहोगे? 20 दिन के मेरे कार्यक्रम तय हैं और उसके बाद के भी कार्यक्रम हम तय कर रहे हैं। 7 तारीख में अमरोहा है, 9 तारीख में अलीगढ़ है और फिर लगातार 12 से 17 का मेरे चलो गांव की ओर का हमने कार्यक्रम सब जगह चलाना है। चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन 12 फरवरी को बनता है। एक सप्ताह किसानों के और गाँव के बीच में जाकर हमें अपनी बात रखनी है। राकेश जी के आंसू जब छलके मन से, तो उसके बाद चौधरी साहब ने डांटा से बताया, तो उसके बाद पश्चिम का माहौल बदला, तो क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, आंसू तो भावुकता है, वो सब में होती है। सवाल सिर्फ आंसू का नहीं, सवाल था सरकार की तैयारी क्या थी। अगर हम लोग तब नहीं खड़े होते तो बल प्रयोग करके जबरन जो है वहाँ किसानों को सरकार भगाने का काम करती और पता नहीं क्या क्या अनैतिक कृत्य उनके साथ कर सकती थी सरकार, सरकारी गुंडे। इसलिए उसे रोकने के लिए, हिम्मत बनाने के लिए, हम अगर किसान हार जाएगा तो देश हार जाएगा। किसान का अगर हौसला टूट जाएगा, कल को कोई भी अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। किसान ही है जो लड़ रहा है। पहली बार इतना बड़ा व्यापक आंदोलन अगर देश में हुआ, वो किसानों ने रचा है। अन्याय तो बहुत लोगों के खिलाफ हुआ, ग्राहक की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है, महंगाई के विरोध भी किसान लड़ रहा है, और किसान को दाम मिल जाए, कानून वापस हो जाए, ये लड़ाई भी किसान लड़ रहा है। तो किसान तो हनुमान है, वह औरों की लड़ाई लड़ने में भी सक्षम है। लेकिन अगर उस दिन, उस रात चौधरी अजीत सिंह जी पहल नहीं करते, गाजीपुर पर लठ बजा के किसानों को भगा दिया जाता, ये किसान की कमर टूट जाती। इसलिए हम लोग आए। ये चौधरी जयंत चौधरी जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब जब किसानों को उनकी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, वो किसानों के कदम ताल करके लगातार उनके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, शामली। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने देश का पहला जनता दर्शन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में जो लोगों को समस्या आएंगी उसका फॉलोअप लिया जाएगा। इस ऐप की मदद से दूर बैठा व्यक्ति भी जनता दर्शन कर सकता है, सीधा डिप्टी सीएम से जुड़ सकता है और ऐसे आने जाने का समय बचेगा और लोगों का खर्चा भी कम होगा। सोमवार को जनता दर्शन मोबाइल ऐप के माध्यम से समाधान किया जा सकेगा। किसान आंदोलन पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि किसानों की बात सरकार सुन रही है और अगर कोई बात है तो सरकार से बात करनी चाहिए। पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर उन्होंने कहा कि मामला हाईकोर्ट में है, इसीलिए जो फैसला होगा वो सर्वमान्य है। इससे कांग्रेस की घटिया मानसिकता दर्शाती है। रहने वाले प्रदेशवासियों की कोई शिकायत है तो अब हम सब जनता दर्शन की एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया, उसके माध्यम से इस समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना। तो उत्तर प्रदेश में भी होता है, अपराधी का साथ देना कांग्रेस का पुराना फैशन रहा है, उसके कारण से ऐसा किया है। और मुझे लगता है कि कोई भी अपराधी हो उसे अपराधी के भाव से देखना चाहिए। और वहीं लखनऊ में किसानों के चक्का जाम पर बोले डिप्टी सीएम, किसानों का नहीं है आंदोलन। केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है। सपा, कांग्रेस, आप लेफ्ट अपना झंडा लेकर आए। मुख्तार अंसारी पर भी बोले केशव प्रसाद मौर्य, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस सरकार का जो आचरण है पूरा देश देख रहा है। पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। मामला न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय जो भी निर्णय लेगा उत्तर प्रदेश सरकार उसके अनुसार कार्य करेगी। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस सरकार का जो आचरण है उसे पूरा देश देख रहा है। सर, पंचायत चुनाव भी पंचायत चुनाव
की तैयारी पहले से उत्तर प्रदेश में थी। माननीय न्यायालय का जो आदेश आया उसकी समीक्षा करके जो आवश्यक होगा कार्रवाई। सर आखिरी सवाल, किसान आंदोलन को लेकर कल चक्का जाम करने की बात कही जा रही है, आप और नया वर्ष प्रदेश के लिए बड़ी राहत देने वाला साबित हुआ है। जनवरी 2021 में जनवरी 2020 की अपेक्षा सभी प्रमुख मदों से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पिछले महीने जनवरी में राजस्व के प्रमुख मुद्दों में ये पिछले वर्ष की जनवरी की अपेक्षा 2,796 करोड़ रुपए ज्यादा है। और वित्त मंत्री ने बताया कि प्रमुख कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्त वर्ष 2020-21 के जनवरी महीने में 12,717 करोड़ 98 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। और वेब सीरीज मिर्जापुर के निर्माता और निर्देशक समेत तमाम लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जिले को लेकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश करने पर जिले के मूल निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। वेब सीरीज में जिले की धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को दरकिनार कर जो दर्शाया गया है उससे लोगों को आघात पहुंचा है। वेब सीरीज में जनपद वासियों को असभ्य और माफिया दर्शाने से जिले के लोगों के प्रति नजरिया बदलने से उनकी नौकरी और सामाजिक जीवन में असर पड़ा है। 2 सीरीज बनाने के बाद अब पार्ट 3 की शूटिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल होने के बाद उसी दिन संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है। सुनवाई के लिए 8 मार्च की तारीख तय की गई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उन लोगों से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तो कब उसका अगली तारीख लगी है? देखिए 21 तारीख को ये मामला लगा था, 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सेम डे ही फैसला आ गया था और उनसे जवाब मांगा गया है। और अगली डेट जो है टेंटेटिवली 8 मार्च को है। सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे अरेस्ट दिया है इन लोगों को, तो उसमें क्या करने जा रहे हैं? देखिए एक जो दूसरा मामला है FIR जो हुई थी इन लोगों के खिलाफ, उस पर स्टे अरेस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसके जो इनको स्टे अरेस्ट मिला है उसके खिलाफ हम जाकर उस स्टे अरेस्ट वैकेट कराएंगे वहाँ से। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।